अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का वाइट चिकन पुलाव और ये इतना कोई टेस्टी बनता है ना। रमज़ान के दिन है, आप चाहें तो इसको झटपट अभी अफ्तारी में बना सकते हैं। इजी रेसिपी है, तो चलें ज़्यादा टाइम नहीं लेते और इस बेहतरीन से पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने पतीली में 3/4 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ये खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें है दालचीनी, तेज़पात, बादियान का फूल है, ज़ीरा है, काला ज़ीरा है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। और ये डाल के इसको अच्छे से करेंगे ताकि जो है इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। जब यहाँ इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें अपने दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने तकरीबन एक बड़ी साइज़ की प्याज डाली है और उसको डालकर मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। अब ख्याल रहे क्योंकि ये वाइट पुलाव है तो इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको बिल्कुल हमें ना गुलाबी गुलाबी सा ही रखना है। जब आपको लगे कि आपकी प्याज हल्की सी गुलाबी होने लगी है तब आप इसके अंदर मज़ीद इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। और यहाँ अगर आपको लगता है कि प्याज आपसे थोड़ी सी डार्क ब्राउन होने लगी है तब आप फ़ौरन इसके अंदर पानी डाल देंगे। लेकिन क्योंकि ये वाइट पुलाव है तो आपको इसकी प्याज जो है गुलाबी ही रखनी है। तकरीबन ½ kg मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिए। चिकन के पीस थोड़े बड़े रखे हैं क्योंकि जब पुलाव बनाते हैं तो चिकन उसमें ऐसा होता है ना समटाइम कि टूट जाती है, तो छोटे पीस टूट जाते हैं तो बड़े पीस आराम से साबुत रहते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। अब देखें इसमें यखनी नहीं जाएगी, ये झटपट सा पुलाव बनेगा। ऐसे बनेगा कि हम इसको चिकन को जल्दी जल्दी इसके अंदर फ्राई करेंगे। जब ये अच्छी सी फ्राई हो जाएगी तब मैं इसके डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन डाला था और अब मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक की क्यूब डाल दी है, जो कि मैं पहले आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। इसको अच्छा सा जो है आप भूनेंगे इतनी देर कि लहसुन अदरक की खुशबू इसके अंदर आ जाए और चिकन का जो भी कच्चापन है ना वो निकल जाए। यहाँ मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने कोई 10 से 12 हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया। आप चाहें तो पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करके डालेंगे तो पुलाव में खूबसूरत भी लगेगी और जब आप इसको खाएंगे तो आपके मुंह में आएगी तो आपको मज़ा भी आएगा। ये डाल के आप इसको अच्छा सा भूनेंगे। अब यहाँ ये देखें बिल्कुल जो है ऑयल एक साइड पर हो गया है, हरी मिर्चों के साथ जो है चिकन हमारी अच्छे से भुन गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो धनिया है ना उसको मैंने कूट के रखा था ये डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही मैंने सौंफ डाली है, इसको कूट के रखा था इसको डालेंगे। तकरीबन 1 कप मैंने फ्रेश दही लिया था, खट्टा दही नहीं लेना है, ताज़ा जो दही होता है जो मीठा होता है वो डालेंगे इसके अंदर। और अब ये डाल के हम इसको अच्छे से भूनेंगे। देखिए हमने यखनी तो बनाई ही नहीं है, तो जो भी काम है ये सौंफ धनिए का इसी टाइम होगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा यखनी की नीड है तो फिर आप सौंफ धनिए की यखनी बनाकर भी रख सकते हैं, जो इसमें डालने में आपको काम आएगी। लेकिन क्योंकि ये फ़ौरन चिकन का पुलाव बन रहा है तो इसमें आपको जो है यखनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वक्त चिकन के लिए मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक डाला है ताकि चिकन के अंदर नमक का टेस्ट आ जाए। इसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर। अगर मैं इसके अंदर चिकन क्यूब डालूंगी ना तो इससे ना ये वाइट पुलाव नहीं रहेगा, थोड़ा सा ब्राउन साइड पे चला जाएगा। चिकन पाउडर डालने से एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा और आपके पुलाव का कलर भी ख़राब नहीं होगा। इसमें डाल दिए मैंने छोटे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप चाहें तो 4 से 5 भी डाल सकते हैं। मैंने मोटी हरी मिर्चें डाली हैं, आप पतली जो लंबी वाली मिर्च होती है वो भी डाल सकते हैं। ये डाल के अच्छे से भूनेंगे और साथ ही मैंने डाल दी इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, पिसी हुई नहीं डाली है, मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च डाली है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा। ये इस वक्त आपको लग रहा है कि बहुत फीका फीका सा बनेगा, लेकिन बिलीव में जब आप खाएंगे ना तो आप यही कहेंगे कि किसी बहुत बड़े अच्छे रेस्टोरेंट से आप पुलाव लेकर आएँ। इसकी खुशबू भी पूरे घर में फैल जाएगी। इसके अंदर तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप पानी डाल दिया है और इसको गलने के लिए रख दिया है। चिकन तो मिनटों में गल जाती है, मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था क्योंकि चिकन ज़ाहिर है अभी कच्ची। यहाँ पे चिकन ने अपना बहुत सारा पानी रिलीज़ कर दिया है, चिकन गल गई है। अब यहाँ मैंने 3 कप बासमती राइस को भिगो के रख दिया था और अब मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया है। अब हमें चावल के अंदर जितना पानी रिक्वायर्ड होता है उतना ही डालेंगे। चावल से तकरीबन 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा अगर पानी डाल देंगे तो उससे पता है क्या होगा कि चावल आपका दब जाएगा, क्योंकि चावल ऑलरेडी भीगा हुआ है। तो इसलिए आपको पानी देखकर ही डालना है। पहले मैंने चिकन के अकॉर्डिंग नमक डाला था, अब मैं चावल के हिसाब से इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ जब बिल्कुल पानी खुश्क होने लगेगा, आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा है और बिल्कुल देखें साइड में कितना कम पानी रह गया है, तब आप इसको ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। मैंने
इस लिड के ऊपर जो था टॉवल लगा दिया था और अब मैं इसको 15 मिनट का दम दे रही हूँ और 15 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे। यहाँ एक अच्छी सी टिप याद रखें कि फ़ौरन जब भी पुलाव या चावल का ढक्कन खोलते हैं तो एकदम से चम्मच नहीं चलाते, साइड से हल्का हल्का चम्मच चलाते हैं। अभी आपको चावल में हल्की सी नमी लग रही है, थोड़ा सा ग्लॉसी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चावल दब गया या इसके अंदर पानी है, बिल्कुल भी नहीं। अभी इसके अंदर स्टीम है, इसलिए इसको फ़ौरन से नहीं चलाएंगे। मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरीके से आपको चम्मच चलाना है। चावल बिल्कुल खिला खिला है, टूटा नहीं है। मैं मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। ढक के रखने का मतलब ये नहीं है कि फ़्लेम खुला हुआ होगा, फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको यूँ रख रहे हैं ढक के, ताकि चावल बिल्कुल सेटल हो जाए और जो भी इसके अंदर ग्लॉसी और चिपचिपापन है ना वो ख़त्म हो जाए। ये एक बहुत अच्छी सी टिप है कि चावल को फ़ौरन से नहीं चलाते, उसको ढक के मज़ीद 5 मिनट के लिए रख देना चाहिए ताकि चावल अच्छे से सेट हो। बग़ैर यखनी का हमारा चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा और इसको रायते के साथ सर्व कीजिएगा। तो फिर अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।